नमस्कार साथियों, आज हम उन विषयों पर बात करने जा रहे हैं जिनको लेकर राम के विरुद्ध काफ़ी आक्षेप किए जाते हैं। दरअसल प्रक्षेप को आक्षेप बनाना एक शैली है जो आधुनिक समय में हम कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा अपनाई हुई देखते हैं। आपने देखा होगा कि राम के विरुद्ध जितने भी संदेह किए जाते हैं वो सारे के सारे संदेह उत्तरकांड से संबंधित हैं, सिर्फ अग्नि परीक्षा को छोड़कर। आपने देखा होगा कि रावण का जितना गौरवगान किया जाता है वो सारे के सारे प्रसंग और संदर्भ उत्तरकांड में मिलते हैं। अब इस उत्तरकांड को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम लोग इसी उत्तरकांड पर चर्चा करेंगे और इसके इन प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। उत्तरकांड एक सबसिक्वेंट इंटरपोलेशन है, एक ऐसी प्रक्षिप्ति जो कि वास्तव में देखा जाए तो विक्षिप्ति है। जो कोई भी संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा को जानता है, जो कोई भी ये जानता है कि महाकाव्यों के समापन का तौर तरीका कैसा होता है, जिसे कवि रूढ़ी कहा जाता है या कवि समय कहा जाता है, वह जानता है कि प्रारंभ में भले ही कुछ थोड़ी सी चीज़ कह दी जाए, लेकिन अंततः विस्तृत फलश्रुति जो है वो महाकाव्य के अंत में ही होती है। जब फलश्रुति हो जाती है उसके बाद कथा निवृत्ति हो जाती है, उसके बाद कही गई बातें उस महाकाव्य का अंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के बाद समाप्त हो जाती है। युद्धकांड का जो अंत है वो एक पुस्तक के पूरे होने जैसा अंत है। पूर्व के किसी कांड में वैसा अंत नहीं मिलता। इस अंत को ही पढ़ें तो सब स्पष्ट हो जाए। यह वाल्मीकि ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है। यह धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला है। यह राजाओं को विजय देने वाला है। संसार में जो मानव इसका श्रवण करता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से पृथ्वी पर विजय पाता है और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। जैसे माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को और कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाई, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य के पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी, सदा आनंदमग्न तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगी। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम की इस विजय कथा रूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाता है। यहाँ पर ये जो संपूर्ण रामायण शब्द है इसको ध्यान में रखिए। जो क्रोध को जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। जो लोग वाल्मीकि प्रणीत इस काव्य को सुनते हैं वे परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं से मिलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। वे इस जगत में श्री रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह रहते हैं उसके वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। इतना मैंने बोला और इसके अलावा भी ऐसा ही फलश्रुति वर्णन इतना ही लगभग और भी आगे इस कथा में चलता है। प्रश्न ये है कि क्या ऐसी भाषा वाल्मीकि रामायण के किसी और कांड के अंत में दिख पड़ी, किसी पूर्व के कांड में? वाल्मीकि रामायण में बाल कांड है, वो राम के विवाह और दाम्पत्य पे खत्म होता है और अयोध्या कांड में कथा की धारा अनुवर्ती रूप से प्रवाहित होती रहती है। अयोध्या कांड राम, सीता, लक्ष्मण के वन प्रवेश पर खत्म होता है और उसी जगह से अरण्य कांड की शुरुआत हो जाती है। अरण्य कांड राम के पंपा सरोवर में प्रवेश करने पर खत्म होता है। किष्किंधा कांड वहीं से शुरू हो जाता है और हनुमान के समुद्र संतरण की योजना बनाते हुए लंका का स्मरण करते हुए खत्म होता है और ठीक उसी बिंदु से सुंदरकांड की शुरुआत होती है जो हनुमान द्वारा सीता संदेह निवारण के वृत्तांत को बताते हुए खत्म होता है। वहां से युद्धकांड शुरू होता है, ठीक उसी स्थान से। लेकिन युद्धकांड के बाद क्या? युद्धकांड के बाद कथा प्रवाह समाप्त हो जाता है। राम का कोरोनेशन हो गया है, राम का राज्याभिषेक हो गया है, पूर्णाहुति हो जाती है। जब ऐसा कथा समापन, ऐसी अभिनिष्पत्ति युद्धकांड के अंत में दिख पड़ती है और राम कथा की धारा स्पष्टतः समाप्तमिदम जान पड़ती है, तब उत्तरकांड एकदम व्यर्थ का प्रायोजित परिकल्प लगेगा ही लगेगा। और इस कांड को देखिए, इस कांड में राम के द्वारा पूछे गए प्रश्न उन पर फबने वाले कभी लगते ही नहीं। मसलन इंद्रजित के बारे में, मेघनाद के बारे में वे ऋषियों से पूछते हैं उसका प्रभाव कैसा था, उसका बल और पराक्रम कैसा था। क्या युद्धकांड के 80वें से लेकर 90वें सर्ग तक जो विवरण आया है
उसमें राम ने स्वयं ही उसके बल, पराक्रम और प्रभाव को जान नहीं लिया था। कौन किससे पूछ रहा है, कौन किसे बता रहा है? बल और पराक्रम के बारे में ऋषि बताएंगे राम को, तो ज्ञान और अध्यात्म के बारे में कौन बताएगा? और फिर इसके जवाब में ऋषि कोई सीधे इंद्रजित से संबंधित उत्तर भी नहीं देते। 29 सर्गों में वे पुलस्त्य वंश की कथा सुनाते हैं, पुलस्त्य कुल कथा, जो राम ने पूछी भी नहीं थी। और फिर वो 29 सर्गों के बाद, इतना लंबा काल इन कथाओं में निवेश करने के बाद, 31वें सर्ग में राम अगस्त्य से रावण के समकालीनों के बारे में पूछते हैं। और 4 सर्गों में फिर हमें सहस्रबाहु और बाली की कथा सुनने को मिलती है। फिर राम अगस्त्य से हनुमान के बारे में पूछते हैं और 2 सर्गों में वो वृत्तांत चलता है। यानी कोई वास्तविक घटनाक्रम नहीं है, सिर्फ प्रश्न हैं और समाधान के लंबे लंबे प्रसंग हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सर्ग कथाधारा के अंग ही नहीं है, जिज्ञासा पूर्तियां हैं।